नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि मंडन मिश्र को यतिवर शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में जब पराजित किया था तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती अथवा सरस्वती ने शंकराचार्य के समक्ष अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न की थी। वे आदि शंकराचार्य को चुनौती देते हुए कहती हैं कि आप जब तक मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर लेंगे, मेरे पति की पराजय पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, शंकराचार्य और उभय भारती के बीच में हुए शास्त्रार्थ से संबंधित एक वीडियो मैं पूर्व में ला चुकी हूँ। इस वीडियो को आपका ढेरों प्यार मिला है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। आज हमें जानना है कि मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो भारती या सरस्वती नामों से भी जानी जाती हैं, जो नारी जाति के विद्वता के परम प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें महापंडितों ज्ञानियों के विद्वता को परखने निर्णित करने के लिए मध्यस्थ के पद पर सुशोभित किया गया था, अनुपम सुंदरी थीं एवं परम विदुषी थी। क्यों और कैसे इस योग्य थी कि विद्वत शिरोमणि के शास्त्रार्थ की निर्णायिका बनी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक बार ब्रह्मलोक में ऋषिगण ब्रह्मा के समीप वेद पाठ कर रहे थे। पाठ करते समय दुर्वासा ऋषि से एक त्रुटि हो गई। इस पर माँ सरस्वती हंस पड़ी। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दे दिया। वे बोलते हैं, अरि अविन्ते, पृथ्वी तल पर मनुष्यों के बीच तुम जन्म धारण करोगी। इस पर सरस्वती जी भयभीत हो गई। वे दुर्वासा के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। और भी जो ऋषि वहाँ उपस्थित थे वे भी दुर्वासा जी से प्रार्थना करने लगे कि माँ सरस्वती के अपराध को क्षमा करें। ऋषि द्वारा संतुष्ट किए जाने पर दुर्वासा जी अपने श्राप में इस प्रकार से संशोधन करते हैं, स्त्री रूप में तो तुम्हें अवतरित होना ही पड़ेगा, किंतु जब मनुष्य रूप में अवतरित भगवान शंकर का तुम्हें दर्शन होगा तब तुम शाप मुक्त होकर अपने स्थान पर पुनः लौट जाओगे। इस प्रकार दुर्वासा जी से श्रापित सरस्वती भूतल पर अवतरित हुई। भारती को जन्म से ही सारी विद्याएं सहज रूप से प्राप्त हो गई थीं। बाल्यावस्था में ही वे वेद, वेदांग और समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गई थी। उनकी इस असाधारण प्रतिभा को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। भारती के गुण, शील, सौंदर्य, विद्या आदि को सुनकर विश्वरूप मंडन मिश्र उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए थे। मंडन मिश्र ब्रह्मा के अवतार थे। नर्मदा नदी और महिष्मती नदी के संगम स्थली महिष्मती में मंडन मिश्र का निवास स्थान था। भारती को भी विश्वरूप में आकर्षण था। उनका प्रेम प्रतिदिन प्रगाढ़ होने लगा। विश्वरूप अर्थात मंडन मिश्र ने अपने पिता से अपने अभिलाषा की चर्चा की तो उन्होंने तुरंत अपने संदेशवाहक भारती के पिता के पास भेजे। भारती के पिता भी तब तक भारती की मनोदशा से परिचित हो चुके थे। दोनों ओर से विवाह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ऐसी किंवदंती है कि विवाह मुहूर्त स्वयं भारती ने निकाला था, जिसकी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सराहना की थी। शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हो गया। दोस्तों, यहाँ मैं भारती की पति गृह के लिए विदाई के समय भारती के पिता के निवेदन और भारती की माता के द्वारा पुत्री को दी गई शिक्षा की विशेष चर्चा करना चाहूँगी। यह शिक्षा हमारे, आपके और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। भारती के विदाई के समय उनके पिता विश्वरूप को कहते हैं, वत्स, मेरा निवेदन ध्यान से सुनो। इकलौती पुत्री होने के कारण यह लड़की बड़े लाड़ प्यार से पली है। इससे काम नहीं कराया गया है, अतः इस संबंध में भोली भाली और अनुभव विहीन है। दिन भर अपनी सखियों सहेलियों के साथ खेलती है। भूख लगने पर ही रोती चीखती घर में आती है और भोजन मांगती है। गृहस्थी का कार्य इसे नहीं सिखाया गया, अतः इसे भोली भाली बच्ची समझना और वैसा ही व्यवहार इसके साथ करना। इस कुमारी को केवल कोमल शब्दों में आज्ञा देना। कठोर शब्दों से इसका कोमल हृदय विदीर्ण हो जाएगा। कुछ व्यक्ति तो कठोर शब्द सुनने के आदी होते हैं, कुछ मृदु के। यह मृदु शब्दों को सुनने की आदी है। लेकिन भारती की माता पुत्री को कहती है, प्रिय पुत्री, अब तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रही हो। इसमें सफल होने का पूर्ण प्रयास करना। यदि तुम लड़कपन का व्यवहार वहाँ भी करोगी तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अतः ससुराल में फूंक फूंक कर कदम रखना। वहाँ वाले तुम्हें वधू के रूप में देखेंगे, अतः उनका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न होगा। विवाह के पूर्व लड़की माता पिता के संरक्षण में होती है। विवाहोपरांत उसका पति ही सब कुछ हो जाता है। अतः अपने को पति का ही अंग मानना। बेटी, यदि तुम्हारे पति क्रोध में कुछ कह रहे हो
तो तुम उनके क्रोध का अनुकरण मत करना, बल्कि उस स्थिति में भी भद्रता और मृदुता का व्यवहार करना। हे बेटी, माता पिता के समान सास ससुर की सेवा करना, भाई के समान अपने देवरों के साथ भी व्यवहार करना, अपने स्नेही जनों का आदर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसी शिक्षा पाकर नवदंपति जब अपने घर पहुँचे, थोड़े ही समय में भारती अपने पति गृह में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हो गई। दोनों ही परिवारों में सम्मानित होने के कारण भारती का नया नाम उभय भारती पड़ गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि उभय भारती साक्षात सरस्वती थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही उन्हें मानवीय रूप का धारण करना पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी यतिवर शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में चुनौती देने वाली माँ सरस्वती के अवतार के अनसुने पक्ष। आपको यह जानकारी कितनी उपयोगी लगी, यह अवश्य बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।